मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हुआ है, हाई कोर्ट में भी मैं अपील करूंगी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी मैं इसके लिए ज़रूर जाऊंगी। और ये बहुत माइनर मिस्टेक थी जो रेक्टिफाइड हो सकती थी, मगर हमारी असिस्टेंट कमिश्नर ने उसकी इजाज़त नहीं दी। मेरे साथ प्रपोजर सेकेंडर मौजूद है, हो जाता है कभी कभी, मगर ये बहुत माइनर मिस्टेक है जो कि स्कूटी में रेक्टिफाइड हो सकती है। 24 जी उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी नज़र में ये एक बड़ा ब्लंडर है, लेकिन मेरे वकील साहब ने उनको सारी चीज़ें भी दिखाई, उनको वो सेक्शंस भी दिखाए कि ये चीज़ें हैं, हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, आप चले जाएं इलेक्शन कमीशन में या आप चली जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो आपने आगे का अमल क्या सोचा? जी इंशाल्लाह मैंने इलेक्शन कमीशन में भी जाना है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाना है, और अभी मैं इनको एक एप्लीकेशन देकर आई हूँ ताकि मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपना ये केस जो है फाइल करूँ। छोटी सी एरर थी जिसमें कानून बिल्कुल ये इजाज़त देता है रिटर्निंग ऑफिसर को। इसके देने का मकसद ये होता है कि अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें फॉर्म में रह गई हैं और कोई जो ब्लैंक्स रह गया है, अगर किसी की सिग्नेचर रह गई है तो उसको इजाज़त दी जाती है कि इसी टाइम आप यानी कि ये अपना फिल करें ब्लैंक, या सिग्नेचर रह गई है तो उसके लिए भी इजाज़त ले सकते हैं। इसमें 62 इलेक्शन एक्ट 2017 62 का सबसेक्शन 9 और D2 वाज़े है बिल्कुल, क्योंकि ये जो छोटी छोटी ये जो मामूली ये जो मिस्टेक्स होती हैं ये रेक्टिफेबल हैं, क्यूरेबल हैं, और इसको इजाज़त नहीं दी जा रही कि हम यानी कि अपने सिग्नेचर्स जो हैं वो प्रोपोजल और सिग्नल करवाएं। तो ये लिहाजा बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक्ट के भी खिलाफ है। अब हम अपील में जाएंगे 63 में हाई कोर्ट में अपील ट्रिब्यूनल बन गया है, हम अपीलेट अथॉरिटी के पास लेके